नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न में मंगल मार्स प्लैनेट सभी हाउसेस में क्या फल देगा। तो मार्स यानी मंगल पहले हाउस में कौन सी राशि है? टॉरस, वृषभ। तो खून में इम्प्योरिटी आ जाता है, मतलब गंदगी आ जाती है, खर्चा होता है। माँ और पत्नी के बीच में पत्नी को ज़्यादा फेवर करेंगे। प्रॉपर्टी मिलेगी, ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे, मेहनत करेंगे और कभी भी बेचैनी रहेगी। यही मंगल अगर दूसरे भाव में, हमें दूसरे भाव में कौन सी राशि है? जेमिनाई, मिथुन। तो पैसे का ग्रोथ में अड़चने आएंगी, फैमिली लाइफ में अड़चने आएंगी, इवन कामकाज में भी कुछ टेंशन रहेगा। एजुकेशन में भी परेशानियां रहेगी और बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में भी परेशानी रहेगी। यही मंगल अब तीसरे भाव में चले गए। तीसरे भाव में है कैंसर, कर्क। तो पत्नी की तरफ कुछ प्रॉब्लम रहेगा। भाइयों से अलग रहेगा। ऑक्यूपेशन यानी कामकाज में भी थोड़ा कमज़ोर रहेगा कामकाज। हाँ, लेकिन ये एफर्ट बहुत करेंगे, एफर्ट करते रहेंगे। यही मंगल चौथे भाव में है। चौथे भाव में लियो, सिंह राशि में। तो मदर से जमेगा नहीं, मदर लैंड से हो सकता है अलग हो जाए, दूर चले जाए। कामकाज ठीक ठाक रहेगा। पत्नी के साइड पे सुख रहेगा। मेहनत बहुत करेंगे पैसा कमाने के लिए। सेक्सुअल प्लेजर कम रहेगा। सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट मिलेगा। यह मंगल अगर 5th हाउस में है तो 5th हाउस में वर्गो यानी कन्या राशि है। खर्चे ज़्यादा करेंगे, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होगा, बच्चों से रिलेटेड भी समस्या रहेगी। दूसरों से काम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। और एक टाइप ऑफ स्ट्रेस रहेगा। दुनिया की जो दुनियादारी में का स्ट्रेस रहेगा इनके ऊपर। मंगल अगर छठे भाव में है तो छठे भाव में लिब्रा, तुला राशि है। कामकाज में चिंता रहेगी, खर्चा कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कंट्रोल में आएगा। पत्नी को लेकर चिंता, बीमारी होगा जैसे डायबिटीज़ है। मंगल अगर 7वें भाव में है तो 7वें भाव में स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है। ठीक ठाक खर्चा करेंगे ये। फैमिली के इसमें जो इज्जत है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा।
पत्नी के साथ कभी अच्छा कभी ख़राब चलेगा, सेक्सुअल प्लेजर में कमी रहेगी, वेल्थ का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेहनत ज़रूर करेंगे। मंगल अगर 7वें भाव में आ गया, 7वें भाव में सैजिटेरियस यानी धनु राशि है, मेहनत करेंगे, काम काज में इनको बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, डिस्प्यूट भी हो सकता है, पत्नी के थ्रू नुकसान होगा, फैमिली के अंदर भी डिस्प्यूट रहेगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा कभी कभार, उसके कारण लॉस होगा, भाई बहनों के साथ जमेगा नहीं, नाभि के नीचे की बीमारी होगी, वेल्थ यानी पैसा जमा हुई पूंजी और प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। मंगल जब 9th हाउस में है तो 9th हाउस में मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, तो काम काज में बहुत खर्चा होगा, धार्मिक नहीं रहेंगे ऐसे लोग, भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा, माता के साथ जमेगा नहीं, उनके कारण लॉस हो सकता है, बच्चों के साथ सुख नहीं रहेगा, पत्नी का इन्फ्लुएंस रहेगा, और ये थक जाएंगे, मतलब करेंगे फिर परेशान हो जाएंगे। मंगल अगर 10वें भाव में है यानी एक्वेरियस कुंभ में, प्रोफेशन अच्छा रहेगा, शरीर में कुछ प्रॉब्लम समस्या रहेगी, बच्चों के थ्रू लॉस हो सकता है, एजुकेशन इतना खास नहीं रहेगा, पिता के थ्रू भी लॉस होएगा, सेक्सुअल प्लेजर में कभी इंटरेस्ट रहेगा कभी नहीं रहेगा। मंगल 11वें भाव में यानी पाइसेस में, मीन में, प्रोफेशन में पैसा आएगा, बच्चों के साइड से नुकसान होगा, एजुकेशन में भी दिक्कत रहेगी, दुश्मनों को कंट्रोल में रखेंगे, पत्नी और बेड प्लेजर में कमी रहेगी, खर्चे को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी खर्चा होगा। मंगल अगर 12वें भाव में है यानी आप वहाँ का है एरीज मेष, पत्नी के थ्रू लॉस, बेड प्लेजर अच्छा रहेगा क्योंकि ये अफेयर भी कर सकते हैं और उसके कारण इनको कमजोरी भी आ सकती है।